ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के 8 महीने में कम से कम 670 मुबैना मुकाबले हुए, जिनमें 924 मुश्तबा अफराद मारे गए, जबकि इसी अरसे में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जान से गए। रोजाना औसतन 2 से ज्यादा मुहलिक मुकाबले और हलाकतों का ये गैर मामूली अदम तवाजुन क्या इस बात की अलामत तो नहीं कि ये वाक़यात इनफरादी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा हैं? अगर टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत हर हिरासती हलाकत की तहकीकात FIA को NCHR की निगरानी में करना थी और ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात 174 ता 176 के तहत मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी लाजमी थी, तो फिर इन कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद क्यों नजर नहीं आता? मुतासिरा खानदानों को फौरी तदफीन पर दबाव और मुकदमा आगे बढ़ाने की सूरत में धमकियां क्या कानून की हुक्मरानी पर सवाल नहीं? ये पहला मौका नहीं कि मावराए अदालत हलाकतों की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। माजी में नून लीग के अदवार में ही ऐसे इल्जामात सामने आते रहे। सवाल यह है कि आखिर हर चंद साल बाद जाली मुकाबलों की खबरें क्यों उभरती हैं? क्या कमजोर इस्तिगासा, मुकदमात में तवील इल्तिवा, शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस मुलजिमों का रिहा हो जाना और खतरनाक जराइम में मुलव्विस अफराद का भी सजाओं से बच निकलना रियासती इदारों को कानून से बालातर इक़दामात की तरफ धकेल देता है? अगर निज़ाम इंसाफ सुस्त और बेअसर है तो क्या इसके इस्लाह के बजाय गोली को फैसला कुन दलील बना देना काबिल कबूल हो सकता है? पाकिस्तान और ग्लोबल साउथ के बहुत से ममालिक जहां अदालती निज़ाम कमज़ोर हैं, यहाँ पर यह साबित हो चुका है कि पायदार अमन मावराए अदालत इक़दामात से हासिल नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल वाज़ेह करते हैं कि मुहलिक ताकत सिर्फ नागुज़ीर और मुतनासिब सूरत में इस्तेमाल हो सकती है। अगर रियासत खुद कानून शिकनी पर उतर आए तो वो किस अखलाकी जवाब से शहरियों को कानून का पाबंद बनाएगी? यही वो बुनियादी सवाल है जो हमारे निज़ाम इंसाफ के तसव्वुर को है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। 8 माह 670 मुबैना मुकाबले, 924 हलाकतें, महज इत्तेफाक या खामोश मगर मुनज़्ज़म पॉलिसी की गूंज। रज़ा रूमी साहब, माजी में भी नून लीग की हुकूमतों में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमतों में भी पंजाब में पुलिस मुकाबलों के इल्ज़ामात रहे। अमनो अमान की सूरत हाल वक्ती या टेम्पररी शायद बेहतर हो जाती हो, मगर ये क्या फार्मूला है जो फिर अपना लिया गया है? मुस्तकिल हल मौजूद नहीं और मावराए अदालती मामला चलाया कैसे जा सकता है? अच्छा, ये आप इल्जामात की बात करिए। बात ये है कि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालती बहुत सारे केसेस हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पुलिस का ये जो तरीकाकार है क्रिमिनल्स के साथ डील करने का, ये उन्होंने अपनाया हुआ है कई दहाइयों से। और इसकी जो अफसोसनाक बात यह है कि आपने ये मामला जो है, जब शहबाज शरीफ साहब का पहला दौर था 97 टू 99, तो उस दौरान भी पंजाब पुलिस यही काम कर रही थी। और अफसोस की ये बात है और कि आज 25-30 साल के बाद जो है वहीं की वहीं ये पुलिस खड़ी है और किसी किस्म की कोई इस्लाहात इस पुलिस के तरीकाकार में नहीं हुई और ना ही अदालती निज़ाम में हुई है, जिसकी वजह से या जिसका बुनियाद बनाकर, बहाना बनाकर ये काम किया जाता है। ये जो अदादो शुमार है, ये होशरुबा है कि 2025 में 8 महीनों के अंदर 950 से जायद जो है लोगों को खड़का दिया गया और बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर ड्यू प्रोसेस के। ये आप अक़वाम मुत्तहिदा का मामला तो भूल जाइए, ये पाकिस्तान का जो आइन है ये उससे मुतसादिम है। और मुतसादिम से क्या, बल्कि वायलेशन है। और अगर कहीं हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता तो यकीनन इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की जो है सर्जनिश और कार्रवाई होती पुलिस के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इसको आशीर्वाद हासिल होती है इस तरह के फैसलों से। सियासतदानों का मसला ही होता है कि उनकी विंडो होती है 2-3 साल, वो समझते हैं कि उसके दौरान उन्होंने कुछ कर दिखाना है, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ ये काम करो ताकि हमारी भी बल्ले बल्ले हो। और पुलिस जो है वो भी अपनी कारकर्दगी दिखाती है और उसको भी लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, अदालतों के सामने पेश नहीं होना पड़ता, तफ्तीश नहीं करनी पड़ती या साबित नहीं करना पड़ता। तो उससे क्या होता है कि मुल्क में इस तरह की जो ब्रूटैलिटी है वो उसको फरोग मिलता है और यही वजह है कि आज हमारी रूल ऑफ लॉ का इतना बुरा हाल है। जी आमिर साहब, इसी तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। जहां हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, मतलब दूसरा रुख यह है कि सरेआम डकैतियां हो, बच्चों बच्चियों खवातीन के अगवा, ज्यादती के मामलात, फिर पुलिस कस्टडी से लेकर अदालती मामले तक। जिसके पास जितना पैसा और वो तगड़ा है वो किसी भी मरहले से नहीं गुजरता, वो आराम से निकल सकता है। महंगा वकील करें, इस्तिगासा को कमजोर करें, जमानत हो जाएगी, मुलजिम बाहर है। इस जवाब में कितना दम है? बहुत से लोग इस जवाब की भी प्ली लेते हैं कि इंसाफ तो हो गया चाहे किसी भी तरह। जी
ऐसा शॉर्टकट के लिए तो हर वक्त हर किसी के पास जवाब होता है ना, लेकिन शॉर्टकट ना तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है आपको, और ना ही आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिलता है जो कि कानून के दायरे के अंदर आप इसको तलाश कर सके। कानून सारी दुनिया के लिए और तमाम माशरे के लिए बनाया इसलिए जाता है कि कोई शॉर्टकट लेकर तो कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे किसी दूसरे के बुनियादी हकूक जो हैं वो खतरे में पड़ जाएं। यही कानून का बुनियादी फलसफा होता है। और ये जो शॉर्टकट देने की टेंडेंसी है ना कि ये बहुत सारी हुकूमतों में हमने देखी है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। आपको याद होगा एक बड़े कंट्रोवर्शियल मेयर होते थे न्यूयॉर्क के, रूडी गिलियानो पैरेटी का नाम था। 1994 से लेकर 2001 तक 8 साल वो मेयर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने पुलिस मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया था। बहुत दुनिया के अंदर कंट्रोवर्शियल हुआ था। क्या उससे न्यूयॉर्क में क्राइम कम हो गया? उनके दौरे हुकूमत में थोड़ी सी बेहतरी आ गई थी उसके अंदर, लेकिन फिर उनके जाने के बाद वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई न्यूयॉर्क के अंदर जिससे पहले थी। तो ये शॉर्टकट्स जो है ना, एक तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देते, दूसरा ये एक बड़ी खतरनाक नफ्सियात को जन्म देते हैं। शायद इसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा कि इस सारी रिपोर्ट के अंदर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंसाइटफुल चीज थी वो लाइन थी जिसमें कहा गया था कि सीसीडी की बड़ी ख्वाहिश होती है कि इन पुलिस मुकाबलों की ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जा सके। ये होती है गवर्नेंस बाय टेरर। आप माशरे के अंदर खौफ फैलाकर क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि जिसका मतलब है कि आपका इरादा ही कोई नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है आपको वहां करना है। ये बड़ी खतरनाक है। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, 2 रोज पहले गालिबन सीएम मरियम नवाज इस बात को अप्रिशिएट कर रही थी कि सीसीडी के 2000 एहलकारों ने पंजाब में जराइम को कंट्रोल किया है, और कह रही थी कि अगर पुलिस 7 लाख है तो बाकी 6,98,000 क्या कर रहे हैं। क्या सीसीडी की गोली को शॉर्टकट बना देगा, जवाब दे देना, ये इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? आयशा, तो अब ये फेबल्ड कहते हैं ना, जिसपे कहानियां बन चुकी, फिल्म बन चुकी, धुरंधर, जो कि हमारे इस कल्चर के ऊपर, पाकिस्तान के पुलिस के कल्चर के ऊपर बनाई, चौधरी असलम और फिर लियारी गैंग और ये सब कुछ बन चुका। अब दुनिया इस पे फिल्में बना रही है, तो उसमें अगर थोड़ा सा अगर हमें ख्याल हो कि ये किस किस्म का हमारा इमेज आ रहा है, तो उससे ही कुछ सीख लेना चाहिए। दूसरी बात, मुझे हैरानगी इस बात पे है कि ये PMLN की दौरे हुकूमत में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। खैर, उन्हीं का दौरे हुकूमत पंजाब में ज़्यादा है और पंजाबी की हम बात कर रहे हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ी सी हैरानगी हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कम से कम शरीफ खानदान कहीं ना कहीं किसी हद तक एक इंसानी हमदर्दी रखने वाला ख़ानदान है। लेकिन ये चीज़ें अजीब सी हैं। कई दफ़ा यूँ होता है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस है, जब आप बहुत ज़्यादा उन पर ख्याल शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंस शुरू कर देते हैं, तो वो फिर बहुत सारे मामला अपने हाथ में ले जाते हैं। मुमकिन है ये हुआ हो। दूसरी बात, इसी पुलिस के हाथों आपको पता है कि साहिवाल में वो जो रोड के मोटरवे पे जो हुआ था, बेगुनाह मारे गए, बच्चों के आगे उनके वालिदैन को मार दिया गया। ये हमने खुला हाथ दिया था ना लोगों को जिन्होंने ये काम किया। अभी टीपू ट्रक्का वाला के केस के अंदर दुबई से एक साहब आए, आई थिंक बड़ी उम्र के थे, उनको मेरे हाल में उधर ही कोई लाने में एयरपोर्ट के अंदर ही गायब कर दिया गया। ये कहानियां हमारे अंदर मौजूद है। शिकागो के अंदर 1950 की दहाई में पुलिस हिस्सा होती थी क्राइम सिंडिकेट का। सही। और पुलिस को हर जगह पता होता था कि कहां पे क्या जुर्म हो रहा है, वो उसके साथ मिलके ही उनकी हर चीज की, उनमें से कोई उनको मार देता था, कोई उनको मार देता था। ये कहानी हम 1950 वाली शिकागो की पाकिस्तान में हमारे यहाँ चलती जा रही है, दोहरा नहीं रहे, चलती ही जा रही है, और हम उससे निकल नहीं पा रहे। कानून आपको जो आइन है वो आपको हकूक देता है, ठीक हो गया, और आइन से डिराइव किया हुआ कानून आपको तहफ्फुज देता है। तो ना आइन क्या कानून किसी काबिल है, और ना कानून का तहफ्फुज असल में आज आप शहरी को किसी को दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा फेलियर है, इसको देखने की जरूरत है। इस तरीका कार को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आइन और कानून के नीचे चलने वाली रियासत है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान की तरह कमजोर इस्तिगासा, निज़ाम इंसाफ या फिर सुस्त रफ्तार अदालती निज़ाम कई ममालिक में होगा। क्या किसी भी मुल्क में पुलिस मुकाबलों के जरिए निज़ाम इंसाफ को सुधारा जा सका या सुधार आया है? खौफ के ज़रिए से कभी निज़ाम इंसाफ को नहीं सुधारा जा सकता। पुलिस निज़ाम इंसाफ का एक हिस्सा होती है। लंदन में जहाँ मियाँ साहब की रिहाइशगाह है, एवनफील्ड हाउस, वहाँ से 500 मीटर के फासले पर एक चौक है। उस चौक का नाम है टाइबन ट्री। यहाँ पर 200 साल तक लंदन का फांसी घाट हुआ करता था। अब उसे ट्री क्यों कहते हैं? ट्री इसलिए कहते हैं कि उस फांसी घाट पे एक टाइम में 20-20, 24-24 आदमी ऐसे लटके होते थे जैसे दरख्त पे फल लटके होते हैं, इसलिए उसको टाइबन ट्री कहते थे। वहाँ पे क्या होता था, उस ज़माने में 220 जराइम ऐसे थे जिस पर सजाए मौत मिल सकती थी।
जिसमें जेब काटना भी शामिल था। ऊपर जेब कुतरा लटक रहा होता था और नीचे मजमे में जेबें कट रही होती थी। यह है सख्त सजा की औकात कि सख्त सजा से, विजिबल सजा से, लटकाने से, मारने से जराइम कंट्रोल नहीं होते। ठीक, यह है लेसन। जराइम कंट्रोल होते हैं रूल ऑफ लॉ से, बिल्कुल, इंसाफ कायम करने से। पंजाब में मसला है, आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। HRCP की रिपोर्ट पढ़ें, वो आपको क्या बताती है। मैं सिर्फ गिनवा देता हूं। वो कहती है कि आप लीगैलिटी कायम करें, आप ड्यू प्रोसेस को कायम करें, उसको देखें। जो तरीकाकार है गिरफ्तारी का, कैद का, ये ठीक नहीं है। आप शफाफियत लाएं, आप निगरानी और एहतसाब का एक निज़ाम लाएं, आप मेहनत करें। आप कोशिश कर रही हैं मरियम नवाज, नीयत अच्छी है, लेकिन उसके लिए तरीकाकार भी अच्छा होना चाहिए। अपने निज़ाम इंसाफ को मिसाली बनाए, जराइम कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक हो गया। शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।